बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको बीवी फातिमा के घर पर हमला किसने किया उनके बारे में बताने जा रही हूँ। सब कहते हैं कि क्या हजरत उमर ने बीवी फातिमा के घर पर हमला करके उनके बच्चे को मार दिया था। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा वाक़या बताऊंगी कि ये कहानी सच है या झूठी है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं कि उन्होंने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर हमला किया और फिर हजरत फातिमा के पेट में उस वक्त जो बच्चा था उसे मार डाला। और ये भी बयान किया जाता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने हजरत फातिमा को दरवाजे के बीच दबाया कि जिसकी वजह से उनके पेट में मौजूद बच्चे की मौत हो गई। इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा जाता है कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो वो फ़ौरन हजरत अबू बकर के साथ मदीना की एक मशहूर जगह सकीफ़ा के मकान पर पहुंचकर हजरत अबू बकर के खलीफा होने का ऐलान किया। और हजरत उमर ने कहा कि जो भी हजरत अबू बकर को अपना खलीफा नहीं मानेगा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा जाता है कि हजरत अबू बकर जिस वक्त खलीफा बने तो हजरत अली ने अबू बकर की खिलाफत से इनकार करते हुए कहा कि मैं अबू बकर को अपना खलीफा नहीं मानता। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में हजरत अली के घर गए और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह को धमकी देते हुए कहा कि अगर अली ने हजरत अबू बकर को खलीफा ना माना तो मैं तुम लोगों के घरों को आग लगा दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लगने वाले इन्हीं सभी इल्ज़ामों की हकीकत को जानेंगे कि आखिर इसके पीछे उस वक्त क्या हालात बने थे और आखिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी बातें कही भी थी या सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो आइए इन सभी हकीकतों को जानते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा जाता है कि जिस वक्त उन्होंने हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया और हजरत अली ने इनकार किया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही कुछ सहाबा इकराम के साथ गुस्से में हजरत अली के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा न खोला गया तो हजरत उमर ने दरवाज़े को आग लगा दी और फिर घर के अंदर से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घसीटते हुए मस्जिद तक लाए और ज़बरदस्ती उन्हें मजबूर किया कि वो हजरत अबू बकर को अपना खलीफा मान ले। दोस्तों, ये सभी इल्ज़ाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा इकराम पर लगाए जाते हैं। इस बात में कोई इनकार नहीं कि ऐसी बातें किताबों के अंदर लिखी हुई आज भी मौजूद है, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और उनमें से इस तरह के वाक़यात मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक हकीकत बताते चले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिसने उसी वक्त इस्लाम छोड़ दिया था। उस वक्त के हालात कुछ ऐसे बने कि फिर उन पर काबू पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत से यहूदी इस्लाम का चोला पहनकर खुद को मुसलमान जताते थे, लेकिन हकीकत में दिल से वो मुनाफिक थे और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इस्लाम के अंदर अपनी तरफ से बहुत सी झूठी बातें शामिल करके इस मज़हब को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ईसाई मज़हब की तारीख़ पढ़ेंगे तो उनके साथ भी इस तरह ही हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कुछ शैतानी दिमाग रखने वाले लोग ज़ाहिरी तौर पर खुद को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार जाहिर करते, लेकिन हकीकत में वो दिल से ईसाई मज़हब को ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के सिर्फ 17 साल बाद ईसाई मज़हब को पूरी तरह बदल दिया गया। उनकी तमाम तालीमात को ख़त्म करके कुछ नई चीज़ें ईसाइयत में शामिल कर दी गई और उस मज़हब को पूरी तरह बदलकर कुछ रस्मों का नाम ईसाइयत रख दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर इसी तरह की साजिशें रची गई और यहूदियों ने दिन रात कोशिश करके मुसलमान को आपस में लड़ाने की मुहिम चलाई। इसलिए बड़े बड़े सहाबा इकराम भी आपस में लड़ बैठे, क्योंकि उनके पीछे यहूदियों का दिमाग था। ये शैतानी दिमाग रखने वाले यहूदी इन बड़े बड़े सहाबा इकराम को आपस में मिलने का मौका ही नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये हजरात आपस में मिल जाएंगे तो एक दूसरे से सुलह करके सारी लड़ाई ख़त्म कर देंगे। दूसरा काम इन शैतानी दिमाग रखने वालों ने ये किया कि अल्लाह के रसूल के तरफ बहुत सी झूठी रिवायतें गढ़ कर
लोगों में बयान करना शुरू कर दी। दोस्तों, ये यहूदी लोग अपनी शक्ल बिल्कुल इसी नेक व परहेजगार इंसान की तरह बना कर रखते थे ताकि लोग को धोखा दे सके, लेकिन ये लोग दिल से मुनाफिक थे और इस्लाम के पक्के दुश्मन थे। इसीलिए इन लोगों ने बहुत सी झूठी रिवायतें अपनी तरफ से गढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त ऐसे मुहद्दिसीन को पैदा फरमाया कि जो हदीस को सुनते ही समझते थे कि ये सच्ची रिवायत है या मुनाफिक की गढ़ी हुई बात है। आप हजरात इस सिलसिले में सही मुस्लिम शरीफ का मुकदमा ज़रूर पढ़कर देखें, आपको इन सभी बातों की हकीकत मालूम हो जाएगी। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धमकी दी और हज़रत अली को घसीट कर मस्जिद में लेकर आए और ज़बरदस्ती हज़रत अबू बकर को खलीफा मानने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, इस तरह की सारी रिवायतों को इमाम बुखारी जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसों ने यहूदियों की साजिश करार दिया है। आप बुखारी, मुस्लिम जैसी हदीस की बड़ी किताबें उठाकर देखें, इनमें इस तरह की कोई भी रिवायत मौजूद नहीं है, जबकि इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम और दूसरे मुहद्दिसीन तक ऐसी रिवायतें ज़रूर पहुंची थी, लेकिन वो इन सभी को सुनकर समझ गए थे कि ये सिर्फ मुसलमान दुश्मनों की चालें हैं कि जो हज़रत उमर व हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह और दूसरे सहाबा इकराम को बदनाम करना चाहते हैं ताकि लोग इनसे बदगुमान होकर इस्लाम छोड़ दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त वफ़ात हुई तो सारे सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो ऐसी हालात हुई कि वो तलवार लेकर बाहर निकले और कहने लगे कि जो भी ये कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझाने पर हज़रत उमर का गुस्सा ठंडा हुआ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक तरफ तो हज़रत आयशा के हुजरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक रखा हुआ था और सभी सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा परेशान थे, यहाँ तक कि मदीना के हर घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया कि किसी ने आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को बताया कि सकीफ़ा के मकान पर कुछ अंसारी सहाबा हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह को मुसलमानों की खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से वहाँ पहुँचे वरना एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर सफ़ीका के मकाम पर पहुँचे तो देखा हकीकत में वहाँ पर कुछ अंसारी सहाबा हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने जाते ही सभी को समझाया कि ए लोगों, देखो, अंसार सहाबा में से किसी का भी खलीफा बनना एक बड़ी जंग को दावत देना है, क्योंकि इस वक्त इस्लाम दूर दूर तक फैल चुका है और लोगों की एक बड़ी तादाद किसी अंसारी सहाबी को अपना खलीफा बनना पसंद नहीं करेगी। लेकिन हाँ, मक्का के कुरैशी लोगों की सारे अरब वाले इज्जत करते हैं, इसीलिए अगर उनमें से किसी को खलीफा बनाया जाएगा तो लोगों को इस पर कोई एतराज़ ना होगा और सब खुशी खुशी उनको अपना खलीफा तस्लीम कर लेंगे। इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम उमर को या अबू उबैदा बिन ज़र्राह में से किसी को भी अपना खलीफा बना लो। लेकिन अंसारी सहाबा इकराम ने जैसे ही इन दो कुरैशी सहाबा का नाम सुना तो उनमें से कुछ लोगों की तरफ से बगावत शुरू हो गई और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम मक्का के कुरैशी लोगों को अपना खलीफा नहीं बनने देंगे। और फिर अंसारी सहाबा इकराम मुतालबा करने लगे कि अगर खलीफा बनाया ही जाए तो दो खलीफा बनाए जाएं, एक खलीफा अंसार में से होना चाहिए और दूसरा मक्का के कुरैशी लोगों में से। लेकिन दोस्तों, ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक मुल्क में दो बादशाह हुक्मरानी करें? ये तो एक फसाद व बगावत का ज़रिया बनता। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर कहने लगे कि ए लोगों, एक मयान में कभी दो तलवारें नहीं रखी जा सकती। मैं इस वक्त तुमसे सबसे बेहतर इंसान अबू बकर को देखता हूँ, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में खलीफा बने। मतलब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना होते तो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपना इमाम बनाकर उनके पीछे नमाज पढ़ते। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा कि मैं अबू बकर को अपना खलीफा मानता हूँ। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बहुत से अंसार व मुहाजिरीन सहाबा इकराम ने हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा मानते हुए उनके हाथों पर बेअत की। दोस्तों, सकीफ़ा के मौके पर खलीफा बनने के सिलसिले में कुछ इस तरह के हालात बने, लेकिन बड़े बड़े सहाबा इकराम के समझाने पर सभी मुसलमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के
खलीफा मानने पर राज़ी हो गए और फिर किसी की तरफ से भी मुखालिफ का इशारा ना मिला। दोस्तों, इस वाक़ये में कुछ बातें बहुत ज़्यादा गौर करने वाली हैं। वो ये कि हज़रत उमर व हज़रत अबू बकर अपनी मर्ज़ी से सकीफ़ा के मकान पर नहीं आए थे, बल्कि वो इसलिए वहाँ आए थे ताकि गलत खिलाफत के फ़ैसले पर लोगों में झगड़ा होने से बचा सके। इसलिए हज़रत अबू बकर ने मशवरा दिया था कि हज़रत उमर या हज़रत अबू उबैदा में से किसी को खलीफा बना लिया जाए। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात बहुत नाजुक देखे तो हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने का ऐलान कर दिया। दूसरे बड़े बड़े सहाबा इकराम भी हालात की नाजुकी को समझ चुके थे, इसलिए उस वक्त किसी ने भी कोई मुखालिफत ना की और सब ने हज़रत अबू बकर के हाथों पर बेअत कर ली। इसी तरह एक दूसरी बात और भी है कि उस वक्त हज़रत अली व हज़रत ज़ुबैर मौजूद नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये हजरात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन की तैयारी में लगे हुए थे और हज़रत अबू बकर व उमर सकीफ़ा के मकाम पर लोगों में सुलह कराने की नीयत से आए थे। और बाद में कुछ हालात ऐसे बने कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने का आम ऐलान कर दिया। अब कुछ लोग हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर को टारगेट करने के लिए ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सकीफ़ा के मकाम पर इन हजरात ने जानबूझकर हज़रत अली को नहीं बुलाया था ताकि उनके हाथ में खिलाफत ना देनी पड़े। तो दोस्तों, ये एक सरासर इल्ज़ाम है कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि मैं आपको पीछे वाक़या में बता चुकी हूँ कि ये दोनों हजरात सकीफ़ा के मकाम पर क्यों आए थे और हज़रत अली को आखिर इस बारे में खबर क्यों ना हो सकी। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह दूसरे बहुत से ऐसे सहाबा इकराम थे कि जिन्हें हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने का कोई इल्म नहीं था। इसलिए अगले दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में खड़े होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का आम ऐलान किया और फिर जो सहाबा इकराम बच गए थे तो उन्होंने भी बगैर किसी मुखालिफत के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा तस्लीम कर लिया। दोस्तों, लेकिन ये बात इत्तेफाक रही कि आज दूसरे दिन भी इस मौके पर मस्जिद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नहीं थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेंबर पर खड़े हुए कुछ सहाबा इकराम से पूछा कि अली कहाँ हैं, जाओ और उन्हें बुलाकर लाओ। तो ये सुनकर जल्दी से कुछ सहाबा इकराम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर मस्जिद में ले आए। तो उन्हें देखते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए अली, तुम तो रसूल के रिश्तेदार और उनके दामाद हो, क्या तुम मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ करना चाहते हो? आखिर तुमने अभी तक मेरी बेअत क्यों नहीं की? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त साफ इकरार किया कि मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, बस इतनी सी बात थी, मैं इन मौक़ों पर मौजूद नहीं था। और फिर मस्जिद ही में सबके सामने हज़रत अली व हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथों पर बेअत की और उन्हें अपना खलीफा तस्लीम कर लिया। दोस्तों, तारीख़ की किताबों को अगर खंगाला जाए तो उनसे साफ मालूम होता है कि हज़रत अली ने सारी ज़िंदगी कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किसी बात में भी मुखालिफत नहीं की। वो तो उन्हें सबसे बड़ा मानते थे और उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। दोस्तों, जब वो इन हजरात की इतनी ज़्यादा इज़्ज़त करते थे तो आखिर हम उनके मानने वाले क्यों उनके खिलाफ़ कदम उठाएं। और दोस्तों, जहाँ तक हदीस की मशहूर किताब मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की वो रिवायत का ताल्लुक़ है कि जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में हज़रत फ़ातिमा के घर आए और कहने लगे कि आग अली व ज़ुबैर ने हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर बेअत ना की तो मैं सबके घर जला दूँगा। तो इस रिवायत के सिलसिले में बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये बिल्कुल झूठी रिवायत है, जो कि कुछ शैतानी दिमाग रखने वालों ने हज़रत उमर व हज़रत अबू बकर को बदनाम करने के लिए गढ़ ली है। क्योंकि दोस्तों, इस हदीस को रिवायत करने वाला जो बंदा है वो हज़रत उमर के ज़माने में मौजूद ही नहीं था और जिससे वो इस रिवायत को नकल कर रहा है तो वो एक मुनकर रावी है, मतलब उसकी ज़िंदगी के बारे में शक है कि ये अच्छा इंसान था भी या नहीं। तो आखिर ऐसी रिवायत पर भरोसा करके इतने बड़े बड़े सहाबा इकराम पर इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है, जबकि हदीस की दूसरी किताबों में इन बड़े बड़े सहाबा इकराम की फजीलतें भरी पड़ी हैं कि कैसे इन हजरात ने इस्लाम की खातिर अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। इसलिए दोस्तों, आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि सहाबा इकराम के सिलसिले में बयान हुए किसी भी इल्ज़ाम को बग़ैर तहकीक के मानना एक गुनाह बात है और ये गुनाह हमें इस्लाम में खारिज कर सकता है। इसलिए पहले चीज़ों की तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सहाबा इकराम पर ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर हमारे पास इस्लाम की तालीमात कैसे महफूज रहेगी।
क्योंकि हम तक इस्लाम को पहुंचाने वाले यही सहाबा इकराम ही तो हैं। अब अगर हम इन्हीं को गुनहगार समझेंगे तो आखिर हम मुसलमान कैसे बचेंगे। कोई शरीयत की बात कहना हमें जहन्नुम के रास्ते पर डाल सकता है। इसलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी करें, मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मुझे अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। मैं आपके लिए और अच्छी बेहतरीन वीडियो लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।